हाथ का खेल है। इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। इसका एक कदम पूरे देश को हिला कर रख देता है। कहते हैं जोंग फैमिली। इंपीरियल कैपिटल की तरफ से मास्टर जॉर्ज के लिए कुछ तोहफे, एक पोर्शे लग्जरी कार, थॉमसन रिवियरा में एक लग्जरी घर और शुनटैंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है ये छोटे से तोहफे आपको पसंद आए होंगे। हाँ बिल्कुल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली से हूँ। आपकी होने वाली बेबी रोजी। ये इंपीरियल फैमिली की जोंग फैमिली से है। शुनटैंग ग्रुप की एक साल की कमाई ही हम तीनों फैमिलीज की कुल दौलत से ज्यादा है, जो ये यूं ही बांट देती है। जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इसके पीछे जोंग फैमिली का हाथ है, तभी तो मास्टर शिलर इसकी इज्जत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्यारे ज़हू, प्यारे ओऊ, मुझे माफ करना। हम तीनों फैमिली का खेल खत्म। मास्टर जॉर्ज, हमें माफ कर दीजिए। आपने पॉल फैमिली को पूर्वी समुद्र से निकाल दिया, मैं मानता हूँ, पर कुछ तो रहम कीजिए। प्लीज हमें वो सजा मत दीजिए जो पॉल फैमिली को दी है। आने वाली पीढ़ियों को बिजनेस करने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम पर रहम कीजिए, प्लीज हम पर रहम कीजिए। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ ईमानदार होंगी तो इजाजत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आज हमारी शादी की बात करने नहीं आए थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं बाय फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ने नहीं आया था। दरअसल मैं सगाई तोड़ने आया था। बाय फैमिली के पास आने की मेरी दो वजह थी। पहली, मैं अंकल बाई के एहसान को चुकाना चाहता था, बाय फैमिली की हिफाजत करके। दूसरी, अपनी सगाई तोड़ने के लिए। तो ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने ये बात कई बार बताने की कोशिश की थी, पर तुमने सुनी ही नहीं। अब यहाँ से आगे तुम संभालोगे। जी। मिस रोजी, बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई खास काम? मास्टर जॉर्ज, हम ड्रिंक पर चलते हैं, वहीं पर बातें भी हो जाएंगी। ठीक है। चलिए। रुक जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया। जो तुमने अभी कहा वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुमने कहा बाई फैमिली की हिफाजत करोगे और हमारी सगाई तोड़ दोगे। खुद को ताकतवर कहते हो, पर क्या कभी सोचा है अगर आज ये औरत यहाँ नहीं आती तो तुम यहाँ से बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहते। भले अब तुम्हारे पास पैसा है और पावर है, लेकिन ये तुम पर दूसरों का एहसान है। अगर इसी तरह दूसरों के सहारे चलते रहोगे तो याद रखना, खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। मास्टर जॉर्ज, छोड़िए इसे, चलिए। ठीक है, जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा दूसरों के सहारे चलने वालों का क्या हाल होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है। तो मिस रोजी, बताओ तुम्हारे यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है? मास्टर जॉर्ज, मैं आपकी बात नहीं समझी। मिस रोजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किस सगाई की बात कर रही थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मास्टर जॉर्ज, हम दोनों की सगाई आपके और मेरे पापा ने मिलकर तय की थी, लेकिन मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं तो अपना वादा निभाने आई थी। इसका मतलब ये सगाई मेरे पापा ने तय की थी। लेकिन मिस रोजी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे माफ कीजिएगा। ये बताइए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मास्टर जॉर्ज, बात ऐसी है कि कुछ अरसा पहले पता नहीं किस वजह से मेरे पापा बीमार हो गए। हमने बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर्स ढूंढे, पर बीमारी का इलाज नहीं मिला। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिंदगी को खतरा है। कुछ दिन पहले उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तब से वो बिस्तर पर हैं। मैं जानती हूँ आप कुल्लून पर्वत से हैं, और तो और आप ज्ञानी भी हैं। मैं बस यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, कम से कम हमारे रिश्ते के लिए। उनकी जान बचा लीजिए। अगर आपने ये काम कर दिया
तो मैं जिंदगी भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। प्लीज उठिए मिस रोजी, यहाँ बैठिए। मिस रोजी, क्योंकि आपके पापा और मेरे पापा ने ये रिश्ता तय किया था, इसका मतलब हमारे परिवार में एक गहरा रिश्ता है। और क्योंकि अब तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं, तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये क्या, बुरी आत्मा का साया? मास्टर जॉर्ज, अंदर आइए। सुनो रोजी, तुम्हारे पापा बीमार हैं। इनके पास बैठने के बजाय तुम किसी और के साथ बाहर घूम रही हो। वैसे ये है कौन? देखो मैगी, दरअसल इन्हें मैं पापा के इलाज के लिए ही लाई हूँ। बातें मत बनाओ, इन्हें अपना काम करने दो। अच्छा, ये सड़क छाप डॉक्टर भी है जो बैग की जगह तलवार ले घूम रहा है। तो क्या ये तलवार से इलाज करेगा? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? इसे देखकर लग रहा है कोई नाटक मंडली से आया है। मैगी, हमें अंकल को ठीक करना है। तुम्हें मेरे पापा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनका इलाज करने के लिए मैंने लंदन से डॉक्टर सैम को बुलाया है। ये वहाँ के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। मुझे यकीन है ये पापा को ठीक कर देंगे। और जो सड़क छाप डॉक्टर को लेकर आई हो, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं हूँ डॉक्टर सैम। मैंने लंदन से पढ़ाई की है और मैं MD भी हूँ। मैं मास्टर जोंग का इलाज कर सकता हूँ। हम 21वीं सदी में हैं और ये जमाना साइंस का है, झाड़ फूक करने वालों का नहीं। आप इनके इलाज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगा ही था मास्टर जोंग असल में बीमार नहीं है। दरअसल इन पर बुरी आत्माओं का साया है और धीरे धीरे ये इनके जिस्म पर कब्जा कर लेंगी और जो भी इनके नजदीक आएगा वो मर जाएगा। मैं अंकल का इलाज कर सकता हूँ, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। लगता है मजाक अच्छा कर लेते हो। हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और महंगी मशीनें भी हैं। और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ ये एक तलवार? वैसे बातें तो तुम अच्छी बना लेते हो, लेकिन हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुनी है। डॉक्टर सैम लंदन से लाखों की मशीन लेकर आए हैं जो बीमारी का पता लगा लेगी। तुमने तो वो मशीन कभी देखी भी नहीं होगी। मेरी सलाह मानो, शर्मिंदा होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालना होगा और तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। देख क्या रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। डॉक्टर सैम, आप इन लोगों के बारे में मत सोचिए। चलिए, आप मेरे पापा का इलाज कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है, आपके पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। पापा, पापा, पापा। मैगी, अगर पापा को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कैसे हुआ? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम तो लंदन के डॉक्टर हो ना, तो बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? मास्टर जॉर्ज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मिस रोजी, फिक्र मत कीजिए, आप पीछे हट जाइए। कुनलुन पर्वत की खुफिया तकनीक। इस बुरी ताकत को मेरी तलवार काट डालेगी। ये देखिए। पापा, आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? आपकी बेटी की कोशिश कामयाब हो गई। मैगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश। पापा, पापा, जब से आप बीमार पड़े तब से ये घर छोड़कर चली गई थी। इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तो पता नहीं ये किस सड़क छाप को यहाँ ले आई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गई और अपने साथ एक मशहूर डॉक्टर को भी यहाँ लेकर आ गई। आपको बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन रोजी ने डॉक्टर की बेइज्जती की। ऐसी बेटी को फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने और मेरी टीम ने आपको ठीक करने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी। पापा, शायद आपको पता नहीं, जब आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी तब डॉक्टर सैम ने आपको बचाया है, लेकिन रोजी को तो आपकी परवाह ही नहीं है। और तो और
अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आ गई। इसे डॉक्टर को लाना चाहिए था।